नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एथलीट चॉइस पर। तो आज हम बताने वाले हैं आप लोगों को होम वर्कआउट। जैसे कि इस समय लॉकडाउन चल रहा है कोरोना वायरस की वजह से, तो आप लोगों को मैं एक ऐसी एक्सरसाइज बताऊंगा जो आप घर पे रह के आराम से कर सकते हैं। वैसे खाना पीना, इससे इम्यूनिटी सिस्टम मतलब अपने जो दिनचर्या है खाने पीने में बहुत ध्यान रखना है, अच्छे से खाना है और हेल्दी चीज़ें खानी है जिससे कि इम्यूनिटी सिस्टम आपकी बहुत अच्छी रहे, और साथ साथ एक्सरसाइज करना भी बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं आप लोगों को होम वर्कआउट जो घर पे रह के आराम से कर सकें अच्छी एक्सरसाइज बताने वाला हूँ। नॉर्मल एक्सरसाइज, बहुत हार्ड नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें हल्का वार्म अप करना है, उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो वार्म अप करने में सबसे पहले हमें क्या करना है कि हल्का हल्का हाथों को, अपने शरीर को ओपन करने के लिए वार्म अप, थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करनी है। स्ट्रेचिंग में सबसे पहले हम गले से स्टार्ट करते हैं। तो नेक स्ट्रेच करते हैं, लेफ़्ट हल्का, राइट, लेफ़्ट, राइट। उसके बाद साइड बाय साइड करेंगे, लेफ़्ट राइट, लेफ़्ट राइट, अप डाउन, राउंड। धीरे धीरे करना है एकदम, रिवर्स। हाँ, तो ये हो गया। उसके बाद थोड़ा सा हाथों को फिर डाउन, ऐसे डाउन करना है। यदि नहीं हो रहा है तो जितना झुक सकते हैं उतना झुकिए। बस ये करना है कि ये ना मुड़े, ये एकदम सीधा रहना चाहिए। घुटना जो है एकदम सीधा रहना चाहिए। ये डाउन होना है। उसके बाद आपको थोड़ा सा अप करना है, अप डाउन, अप डाउन। फिर आपको ये करना है कि दोनों पैर को थोड़ा सा ओपन करना है, इतना। उसके बाद डाउन, एकदम सीधा, पैर सीधा रहना चाहिए, मुड़ना नहीं चाहिए, एकदम सीधा। उसके बाद राइट हैंड, लेफ़्ट लेग, फिर लेफ़्ट हैंड, राइट लेग। इसी को रिपीट करना है, कम से कम 10 बार तो करना ही है। अब जस्ट इसके बाद आप थोड़ा सा स्किपिंग कर लीजिए, रोप स्किपिंग। जितना जैसे स्किपिंग आप कर रहे हैं, स्किपिंग यदि आपके पास रस्सी है तो स्किपिंग करिए, अगर नहीं है तो आप वैसे ही नॉर्मली 20, 25 या 50 जंप करिए। कोई ज़रूरी नहीं स्किपिंग रोप ही होना ज़रूरी है, हो सकता है आप ना कर पाएँ तो आप नॉर्मली जंप कर सकते हैं। उसके बाद वार्म अप होने के बाद में थोड़ा सा आपको जो एक्सरसाइज करनी है रेगुलर में, मतलब मैं बता दे रहा हूँ कि नॉर्मल थोड़ी एक्सरसाइज है जो आपको करना है। जैसे कि सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्ट्रेचिंग से। थोड़ी स्ट्रेचिंग करनी है बॉडी की। सिंपल आपको ऐसे बैठ जाना है और दोनों पैर को ऐसे ओपन करना है इस तरीके से। फिर अपने टो को टच करना है। ये अगर नहीं टच कर पा रहे हैं तो आप यहाँ पे अपने पैरों को ऐसे पकड़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे डाउन जितना हो सके, फिर ये डाउन, ऐसे धीरे धीरे करते करते जितना हो सके। ये हो गई पहली एक्सरसाइज। दूसरी बार आपको क्या करना है, इसी में जस्ट आपको कोशिश करना है झुक के ऐसे पकड़ने का। राइट हैंड, लेफ़्ट लेग, ये, फिर लेफ़्ट लेग, राइट हैंड, ठीक है। ये करना है। उसके बाद यही चीज़ चेंज करके राइट लेग ऊपर ला के यहाँ सटाना है। उसके बाद फिर वही चीज़ करना है, रिपीट करना है, डाउन करना है जितना हो सके। ज़बरदस्ती कोई एक्सरसाइज नहीं करनी है। फिर यही चीज़ यहाँ से डाउन। उसके बाद उठ के आपको क्या करना है,
दोनों पैर को आगे पीछे ओपन करना है और फिर इस तरीके से बैठना है। लेफ़्ट लेग आगे बेंड करना है, राइट लेग पीछे सीधा होना चाहिए, एकदम सीधा, और फिर डाउन। 2-3 सेकंड 4 सेकंड होल्ड करने के बाद में फिर आपको डाउन आना है अंदर की तरफ से। ये हाथ जो है अंदर की तरफ से आएगा और फिर डाउन पुश करना है 2-3। उसके बाद फिर ऊपर आ जाना है और फिर यहाँ से अपने सर को घुटने में लगाना है जितना हो सके। फिर डाउन जाना है और पीछे वाले राइट लेग के घुटने को नीचे रख के और फिर इधर से लेफ़्ट हैंड से राइट लेग के टो को पकड़ के जितना हो सके आगे की तरफ पुश करना है। फिर वापस छोड़ देना है, फिर बैक जाना है इस तरीके से। फिर यहाँ पे अपने सर को घुटने में लगाना है। फिर यही पोजीशन जो है चेंज करना है हमें। अब जितना इधर से किए थे उतना इधर से करना है। सबसे पहले राइट लेग, फिर पुश, फिर होल्ड, फिर डाउन, फिर उसके बाद ऊपर आके सर लगाना है। फिर पीछे वाले घुटने को रखना है और राइट हैंड से आगे की तरफ पुश करना है। फिर वापस इस पोजीशन में फिर सर को टच कराना है। ये लेग स्ट्रेचिंग का था, लेग स्ट्रेच हो गया है। अभी हमें कमर के लिए करना है थोड़ा। कमर की एक्सरसाइज जो है, कमर स्ट्रेच करेंगे। राइट जितना हो सके, फिर वापस, फिर लेफ़्ट, फिर वापस। ये हो गई स्ट्रेचिंग। अब हाथ की स्ट्रेचिंग करेंगे। हाथ की स्ट्रेचिंग करने के लिए सबसे पहले हाथ को सीधा आगे की तरफ लाएंगे और फिर लेफ़्ट हैंड से इसको सपोर्ट देके स्ट्रेच करेंगे। बस ये जो है बॉडी ऐसे नहीं होनी चाहिए, ये सीधा होना चाहिए। बस जितना हाथ आपका स्ट्रेच हो सके शोल्डर उतना स्ट्रेच करना, ठीक है। यही सेम चीज़ दूसरे हाथ से, ठीक। फिर शोल्डर को जो है थोड़ा सा मूव कराना है, घुमाना है, रिवर्स, ओके। अभी ये थी स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज। अब स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करने के बाद में आपको थोड़ा सा हार्ड, जैसे कि आपको वर्कआउट करने स्क्वाट कर सकते हैं। और अभी मैं आपको थोड़ा करके दिखाता हूँ। प्लैंक वगैरह जैसे पेट की एक्सरसाइज कहते हैं, वो कर सकते हैं। पहले तो आपको प्लैंक करना है। प्लैंक करने के लिए दोनों हाथों को आगे ले जाइए और पीछे पैर को सीधा। इसको आपको कम से कम 30 सेकंड करना है। 30 सेकंड करने के बाद में आप इसको धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं, जैसे कि 1 मिनट, फिर 1.5 मिनट, 2 मिनट। बस सेट में बढ़ाते रहना है। इससे आपके कोर को बहुत फ़ायदा होगा, पेट भी अंदर हो जाता है। देन लेफ़्ट करना है, लेफ़्ट हैंड नीचे और ये हाथ को ऊपर, या कमर पे भी रख सकते हैं। तो इस पोजीशन में भी आपको वही 30 सेकंड से 1 मिनट तक, जितना मिनिमम 30 सेकंड तो करिए। उसके बाद राइट साइड, ये भी आपको करना है 30 सेकंड कम से कम। उसके बाद आपको करना है सिटअप। प्लैंक को कम से कम जो है आप, ये जो तीनों प्लैंक मैंने किया है
सेंटर का और फिर लेफ़्ट राइट का। ये आपको कम से कम 3 सेट करना है एक एक का, और 30 सेकंड तो करना ही है कम से कम। और जो एक दूसरे के बीच में जो गैप होगा कम से कम वो भी आप 30 सेकंड से 1 मिनट का ले सकते हैं रेस्ट टाइम। अब इसके बाद आपको सिटअप करना है। सिटअप भी कम से कम 10 तो करिए। 10 करने के बाद में आपको कुछ देर का 1 मिनट का रेस्ट लेना है, और उसके रेस्ट के बाद में आपको फिर रिपीट करना है। यही 3 सेट तो करना ही है। सिटअप कैसे करना है, किसी से सपोर्ट भी ले सकते हैं आप, कोई पैर आपका पकड़ ले या कहीं फंसा के पैर को फिर सिटअप कर सकते हैं। इतना करने के बाद आपको पुशअप करना है। दोनों हाथों के बीच में थोड़ा सा गैप होना चाहिए, शोल्डर के बराबर हाथ होना चाहिए। और ये जो हाथ है ये इस तरीके से डाउन करना है, इस तरीके से हाथ को मोड़ना है, फिर वापस जाना है। ठीक है, इसको आपको तो 8-10 जितना होता है उतना करना है। बाकी मैंने पहले बताया है वीडियो में, वैसे ही आपको पुशअप करना है। ये हो गया पुशअप। अब इसको करने के बाद में आपको क्या करना है कि थोड़ा सा स्क्वाट करना है। और करने के लिए आपको दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप होना चाहिए। उसके बाद बैलेंस सही से करके ऐसे करना है कि जब हम डाउन जाते हैं, यानी कि ऐसे बैठते हैं, तो ये जो घुटना है ये टो के आगे नहीं जाना चाहिए। ठीक है, और पीठ सीधी, ये डाउन अप डाउन। ये भी कम से कम 10 करना है स्टार्टिंग में। 10 के बाद आपको 30 सेकंड का गैप लेने के बाद में, रेस्ट लेने के बाद में फिर आपको 10 करना है। यही 3 सेट करना ही करना है। उसके बाद आपको करना है लंजेस। लंजेस करने के लिए क्या करना है, हमें इस तरीके से खड़े होना है। सीधा ये खड़े हो गए, फिर एक पैर आगे ले जाएंगे, एक पैर पीछे। अब ये डाउन जाना है, फिर वापस ऊपर, फिर डाउन, फिर ऊपर, डाउन, ऊपर। फिर यही चेंज करके इधर से भी करना है, डाउन अप, डाउन अप, डाउन। ये थी कुछ एक्सरसाइज जो नॉर्मली आप घर पे कर सकते हैं, होम वर्कआउट। आपको इसके लिए किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, किसी भी इक्विपमेंट की। और आप इसको आराम से करिए, किसी भी टाइम आप सुबह शाम, बस आपका पेट खाली रहना चाहिए, आप इसको कर सकते हैं। और हाँ, एक बात ज़रूर ध्यान रखिएगा, जब तक लॉकडाउन चल रहा है तब तक आप लोग, जब तक ये कोरोना वायरस की वजह से, जब तक कोई बहुत ज़रूरी काम ना हो, आप घर से बाहर ना निकलें, घर पे ही रहें और एक्सरसाइज करते रहें और खाते पीते रहें, बढ़िया से हेल्थी डाइट लेते रहें, जैसे कि आपकी इम्यूनिटी सिस्टम बहुत स्ट्रांग रहे। तो मिलते हैं जल्दी ही एक नए वीडियो, नई एक्सरसाइज के साथ। जय हिंद, जय भारत।